नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। बोरावड़ स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण करके मनाया और राजनाथ सिंह को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर बोरावड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बालाजी बाग वाले मंदिर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर उनके साथ राधा वल्लभ व्यास, वरिष्ठ भाजपा मुकेश रणवार, राजू भाटी और भाजपा मंडल बोरावड़ महामंत्री दीनदयाल भाटी उपस्थित रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरावड़ में छात्र संख्या अधिक होने के कारण कमरा निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर प्रधानाचार्य प्रमोद शर्मा एवं विद्यालय स्टाफ ने सरकार का आभार जताते हुए खुशी प्रकट की है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि कस्बे की होनहार बालिकाएं अब अधिक संख्या में विद्यालय में अध्ययन कर पाएंगी। प्रधानाचार्य शर्मा ने भामाशाहों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आमजन से विद्यालय का विकास करने हेतु दृढ़ संकल्पित होकर कस्बे के अधिक से अधिक बालिकाओं को प्रवेश इसी विद्यालय में करवाने की अपील की। डीएमएफटी के तहत 10 लाख रुपए कमरा निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा गया है माध्यमिक शिक्षा नागौर के द्वारा। उम्मीद है इस वर्ष बालिकाओं की संख्या इस विद्यालय में निश्चित रूप से बढ़ेगी और आगे भी हम डीएमएफटी के तहत और अन्य योजनाओं के तहत विद्यालय में विकास कार्य अनवरत रूप से जारी रखेंगे। समस्त ग्रामवासियों को विद्यालय परिवार आभार व्यक्त करता है अपने होनहार बालिकाओं का प्रवेश इस विद्यालय में करवाने के लिए। आगे भी अपनी नामांकन को बढ़ाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं सीटीएस सर्वे के माध्यम से और ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपनी होनहार बालिकाओं का प्रवेश इस विद्यालय में करवाएं। यह विद्यालय शैक्षिक और भौतिक रूप से बड़ा ही संपन्न विद्यालय है और मकराना ब्लॉक के खबर गच्चीपुरा से है, जहां स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को आशा देवी धायल की स्मृति में नाथी देवी आंचरा चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में डोबड़ी सांवल दास के धायल परिवार की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 628 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। शिविर का शुभारंभ मकराना के पूर्व विधायक श्रीराम भिंचर ने आशा देवी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके किया। भिंचर ने युवाओं को अधिक से अधिक रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए रक्तदान से 3 लोगों की नई जिंदगी मिल सकती है। रक्तदान में शरीर का संतुलन भी बराबर बना रहता है। संस्था के संस्थापक परबत्सर के ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश आंचरा ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन दूसरी बार किया गया है, जिसमें युवाओं की अहम भागीदारी बदौलत की 628 यूनिट रक्त एकत्रित करने में सफलता मिली है। शिविर में परबत्सर, डेगाना, मकराना सहित कई तहसीलों के युवाओं ने भाग लिया। शिविर में उप सरपंच महेंद्र सिंह राठौड़, आरएलपी के संयोजक प्रेमाराम खोकर, हरिराम फौजी, गच्चीपुरा पचवाड़ी, हंसराज, श्रीकृष्ण गौड़, दीपाराम धायल, नरेंद्र धायल, पीईओ संग्राम सिंह राठौड़, प्रधानाचार्य गणेश राम चौधरी, बंशीराम चोयल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। धन्यवाद। मेरे पत्र कटाएगा पटेल साहब को लिखिए मुसाई बनी है रमेश और रमेश एक मिनट। खबर खींवसर से है, जहां पुलिस व खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई करते हुए नागौर जोधपुर राजमार्ग पर अवैध बजरी से भरे 9 डंपर जब्त कर 19.50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। खनिज अभियंता धीरज कुमार ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन लाइमस्टोन परिवहन की रोकथाम के लिए पुलिस व खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नागौर जोधपुर राजमार्ग 9 डंपर, एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर खींवसर थाने लाया गया। खनिज विभाग की टीम में फॉरमैन जितेंद्र
भारद्वाज, रामनिवास व कीवसर थाना अधिकारी केसर सिंह नरूका, हेड कांस्टेबल भारमल विश्नोई, महादेव राम वह पुलिस की टीम मौजूद थी। इस प्रकार अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा भी भेड़ावास ताड़ावास की कई अवैध खदानों पर दबिश दी, लेकिन खननकर्ता भाग गए। अपने वाहनों से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया और अवैध खनन पर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा कोविड-19 संकट में विभिन्न सेवा कार्य लॉकडाउन की शुरुआत से निरंतर जारी है। इसी क्रम में 10 जुलाई को अध्यक्ष लॉयंस राम काबरा, कोषाध्यक्ष लॉयंस पवन सांभरवाला, लॉयंस जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लॉयंस शरद भोमराज का, लियो अर्पित जैन ने डिडवाना रोड एवं अहिंसा सर्कल स्थित दुकानदारों एवं राहगीरों को कोरोना से बचाव एवं सावधानियों से संबंधित पैम्पलेट वितरित कर जागरूक किया। आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी देकर इसे डाउनलोड करने को भी प्रेरित किया। इस दौरान जो मास्क लगाए हुए नहीं थे उन्हें मास्क की उपयोगिता के बारे में समझाते हुए लॉयंस अनिल सिंह मेड़तिया के सौजन्य से मास्क वितरित किए तथा सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगातार कार्य करवाने एवं कार्य के सोशल डिस्टेंसिंग रखने का ध्यान दिया। लॉयन राम काबरा ने बताया कि कोविड-19 के प्रति लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट का जन जागरण अभियान शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 17 मार्च से निरंतर जारी है, जिसमें पैम्पलेट वितरण के साथ कोरोना संक्रमण रोकने में सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में मास्क की अनिवार्यता को देखते हुए लॉयन अनिल सिंह मेड़तिया के सौजन्य से लोगों को जरूरत के अनुसार मास्क वितरित किए जा रहे हैं। कुचामन शहर के न्यू मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहा। न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने शिक्षा नगरी कुचामन में अपना श्रेष्ठ परिणाम दिया है। प्रधानाचार्य मदन लाल कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रा उर्मिला कुमावत पुत्री बिरमा राम ने 93% PCM व यास्मीन पुत्री शब्बीर अहमद ने 86.80% अंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है एवं 11 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया। इस अवसर पर न्यू मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप के निदेशक देवीलाल दादरवाल ने सभी सफल छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की एवं उच्च अध्ययन हेतु निरंतर कठिन परिश्रम करने के लिए उत्तरोत्तर प्रगति का संदेश दिया। कुचामन न्यायालय परिसर में शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पक्षकार एवं अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह जाखड़ ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के निर्देशानुसार शुक्रवार को न्यायालय परिसर में उपस्थित पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही दलित के लिए प्रदल कानून की जानकारी देते हुए उनके अधिकारी से अवगत करवाया। इस दौरान कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, यह कथन चरितार्थ होता नजर आया मकराना के एक निजी CBM हॉस्पिटल में, जहां एक और कोरोना का बढ़ता प्रकोप जारी है। ऐसे में एक महिला ने डिलीवरी के दौरान ट्विंस बच्चों को जन्म दिया, वो भी इस हालात में कि दोनों बच्चों का वजन बहुत ही कम था और इन्फेक्शन फैलने का खतरा उनके जीवन पर मंडरा रहा था। ऐसे हालात में CBM हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्दुल हनीफ एवं चिकित्सक टीम ने नॉर्मल डिलीवरी कराने के साथ दोनों बच्चों को स्वस्थ रखने में बड़ी कामयाबी हासिल की। जानकारी अनुसार कोरोना के कहर के बीच 27 जून को मालियों की ढाणी निवासी रेखा देवी पत्नी मेवाराम ने CBM हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी से जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था। पहले बच्चे का वजन 1 किलो 300 ग्राम और दूसरे बच्चे का जन्म मात्र 800 ग्राम था। दोनों बच्चों को फेफड़े अविकसित होने के कारण श्वास लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसके साथ ही डॉक्टर अब्दुल हनीफ एवं टीम ने अपनी डिस्कशन के बाद अहम निर्णय लेते हुए बच्चों को वेंटिलेटर मशीन पर लेकर इंडोस्वेंटा लगाकर बच्चों की जान बचाई। बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं और जच्चा बच्चा को हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करने पर रेखा देवी और उनके परिजनों ने ये खुशी छा गई। परिजनों ने चिकित्सक हनीफ एवं CBM हॉस्पिटल स्टाफ का आभार व्यक्त किया है और इसके साथ ही परिजनों ने बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर भामाशाह योजना के तहत हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क इलाज किया गया है। 300 ग्राम का था, दोनों को आज डिस्चार्ज कर रहा है। एक को तो 5 दिन में डिस्चार्ज हो गया था और एक आज 15 दिन से डिस्चार्ज हो रहा है। हमारे यहाँ डिलीवरी भामाशाह में होती है एकदम फ्री, कोई खर्चा कोई पैसा नहीं लगा मेरा यहाँ पर। और जो यहाँ पर अनिल जी है डॉक्टर साहब, बच्चों की बहुत अच्छे डॉक्टर साहब है,
वो इनके पीछे जो भी स्टाफ है वो भी बहुत अच्छे थे। यहाँ हमारे बच्चों की बहुत रेख थी। आज ये ट्विंस को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। 800 ग्राम का बच्चा ये मकराना में पहली बार हमने यहाँ पे बचाया है। तो ये ट्विंस हुए थे यहाँ पे डिलीवरी, और आज हम सक्सेसफुली इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। पहला बच्चा 1 किलो 300 ग्राम था, वो हमने। खबर मकराना से है, जहां नागौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत ने जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मुलाकात कर मकराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 वेंटिलेटर की स्वीकृति पर आभार व्यक्त किया। चिकित्सा मंत्री ने जल्द ही 2 वेंटिलेटर की फाइनेंशियली स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और जिसमें 15 से 20 दिनों में वेंटिलेटर उपलब्ध हो जाएंगे। जिला अध्यक्ष गेसावत ने चिकित्सा मंत्री को नागौर सहित मकराना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर रिपोर्ट पेश की, जिस पर मंत्री ने चिंता जाहिर की और नागौर CMHO फोन पर वार्ता कर नागौर जिले में कोरोना के रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। मकराना निकटवर्ती ग्राम पंचायत बबरवाला में प्रीमियम 3 लीग क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता ट्रॉफी विजेता मेजबान टीम रही। जानकारी अनुसार फाइनल मैच पालड़ी छाबासर की ढाणी व बबरला के बीच खेला गया, जिसमें बबरला टीम MK खान की टीम ने 9 विकेट से मैच जीता। समापन समारोह में उपस्थित सभी ग्रामवासी बबरला वासियों ने खुशी जाहिर की। इस मौके पर मैन ऑफ द मैच अख्तर रजा, शेरानीबाद, रिजपाल दिया, जहूर खान डेहेडर, अकराम शेरानीबीद, मनीष पारिक, मनीष बेनीवाल, दिनेश बेनीवाल, कप्तान MK खान आदि मौजूद थे। मकराना शहर की कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ताओं को पार्टी ने उनकी नगर परिषद मकराना में पार्षद मनोनीत कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। जिला अध्यक्ष का जाकिर हुसैन गेसावत की अभिशंसा पर राज्य सरकार ने जावेद शेखावत, मुख्तियार गहलोत, नाथू सिंह एवं रत्नी देवी धारू को नगर परिषद मकराना में पार्षद मनोनीत किया है। अल्पसंख्यक नेता असलम चौधरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट शरीफ चौधरी, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष भंवर राम डूडी, फूलचंद परेवा सहित कांग्रेस जनों में मनोनीत पार्षदों को मुंह मीठा करवाया एवं माला पहनाकर स्वागत किया। मनोनीत पार्षदों ने क्षेत्र के लिए विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने का आह्वान किया है। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के राष्ट्रीय संरक्षण भंवर सिंह पलाड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद सोनी के निर्देशानुसार भवन सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह पलाड़ा, प्रदेश मंत्री लोकेंद्र सिंह पलाड़ा ने देवली निवासी माल सिंह राठौर को अजमेर जिला संभाग का प्रभारी प्रमुख नियुक्त किया है। रामनिवास निठारवाल नावा विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अजमेर संभाग प्रमुख में आने वाले संपूर्ण जिला में जल्द से जल्द कार्यकारिणी का विस्तार होगा और जन कल्याणकारी कार्यों को गति मिलेगी। मारोट कस्बे के नए CHC भवन का ऑनलाइन लोकार्पण कुछ ही दिनों पहले हुआ था और शुक्रवार को नई CHC भवन के अतिक्रमण के हटाने के लिए पूरा नावा प्रशासन पीली पंजे के साथ मारोट मौजूद रहा। उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट ने बताया कि नए CHC भवन के पट्टे की जमीन पर पड़ोसी द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको सीमांकन कर हटा दिया गया है। BCMHO डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नई CHC भवन के पट्टे की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको हटाने के लिए हमें प्रशासन की मदद ली है और शुक्रवार को अतिक्रमण हटाकर तारबंदी कर दी गई है। भूमि दानकर्ता भागुराम माली ने बताया कि CHC निर्माण के लिए मेरे द्वारा पंचायत मारोट को 1 बीघा जमीन दान दी गई है, जिसमें पंचायत ने मैंने लिखा पढ़ी की थी और मेरे घर के सामने से निकलने वाले रास्तों को छोड़कर 1 बीघा भूमि CHC निर्माण के लिए दी जाती है। लेकिन शुक्रवार को प्रशासन द्वारा बिना हमें नोटिस दिए दल बल के साथ हमारे घर से निकलने वाले रास्ते को बंद कर दिया और मेरे कच्चे पक्के निर्माण को ध्वस्त कर तारबंदी कर दी गई। अतिक्रमण हटाते समय मौके पर नावा उपखंड अधिकारी ब्रह्मालाल जाट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार RI पटवारी, इसके साथ ही सतीश मीणा, थानाधिकारी दिलीप सहल, BCMHO डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मारोट चिकित्सा प्रभारी श्रवण लाल मीणा सहित नावा मारोट पुलिस स्टाफ के जवान, मारोट CHC स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। बाबूराम हमारा नाम है।
मैं जीबीडी हॉस्पिटल में एक भी वो दान में अब हमारा रास्ता बंद कर दियो। पंचायत से मैंने लिख दियोड़ी है एस साहब कोई मैंने सूचना नहीं करी। एस साहब आपको प्रशासन दे रहा है क्या, हमारा पक्का निर्माण तोड़ दिया तो हमारा रास्ता बंद हो। दरअसल मामला ये है कि सीएससी की जो पट्टाशुदा ज़मीन है उस पर अतिक्रमण है, उसके लिए हमने प्रशासन को अवगत करवाया और प्रशासन की मदद से इस पर अतिक्रमण हटवाया गया। जो वितरणवासी ने रास्ता अवरुद्ध कर रखा था उसे खुलासा करवाया गया। साथ ही जो हॉस्पिटल सीएससी मारोड जिसका हाल ही में सीएम साहब ने उद्घाटन किया है उसके जो पट्टे की ज़मीन है उस पर बाउंड्री करवाई जाती है। मेरे पिताजी ने 1 बीघा ज़मीन दान की थी। उसके बाद में ये लिखा पड़ी हुई थी कि भाई आपके घर के सामने जो रास्ता रहेगा वो छोड़ दिया जाएगा और आप 1 बीघा ज़मीन दान कर दो। हमने 1 बीघा ज़मीन दान कर दी तो उसमें हॉस्पिटल बन गया। हॉस्पिटल बनने के बाद में पूरा निर्माण हो गया, चारों तरफ बाउंड्री हो गई। अब जो वर्तमान सरपंच है वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था रखता हुआ हमारे घर का रास्ता बंद कर दिया और हमारा पक्का निर्माण तोड़वा दिया। ना हमें कोई नोटिस मिला, ना हमें कोई सीमा ज्ञान मिला। मजिस्ट्रेट साहब आए थे और उन्होंने उनको पूछा तो ये बोला कि भाई इनको अंदर डाल दो। सॉरी, मजिस्ट्रेट साहब नहीं आए थे, एसडीएम साहब प्रशासन लेके आए थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्या कार्रवाई कर रहे हो, तो उन्होंने डायरेक्ट ये बोला। खबर नागौर से है, जहां मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में सदर थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे में एक मोटरसाइकिल जब्त की है। सदर थाना प्रभारी नंदकिशोर ने बताया कि 13 मार्च को 3 अज्ञात आरोपी ने इलाके से एक मोटरसाइकिल को चोरी किया था। इसकी दर्ज एफआईआर पर पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के बाद पांचोड़ी थाना इलाके के निम्बोला देवी सागर हॉल वार्ड नंबर 6 बाईपास पुरा मेड़ता रोड निवासी जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की निशानदेही से ही चोरी की मोटरसाइकिल जब्त हुई है। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।